दुर्गे माँ यमुना जी में दुर्गे, गंगा जी में दुर्गे, माँ यमुना जी में दुर्गे, गंगा जी में दुर्गे, यमुना जी में दुर्गे। सागर की लहरों में मेरी मात भवानी, सागर के लहरों में मेरी मात भवानी। पहाड़ों में विराजे मेरी सुरक्षा भवानी, मुझे पहाड़ों में विराजे मेरी सुरगंधा भवानी। माँ सुरगंधा भवानी, राजराजेश्वरी भवानी, माँ सुरगंधा भवानी, राजराजेश्वरी भवानी। मुझे पहाड़ों में है दुर्गा भवानी, मुझे पहाड़ों में मेरी दुर्गी भवानी। जय मेरी मैया। तन में तू है मैया, मेरे मन में तू है मैया, तन में तू है मैया, मन में तू है मैया। मेरे तन में तू है मैया, मेरे मन में तू है मैया, तन में तू है मैया, मेरे मन में तू है मैया। मेरे चिंतन में मेरी मात भवानी, मेरे चिंतन में है मेरी मात भवानी। मेरे हर चिंतन में मेरी मात भवानी, मेरे हर चिंतन में मेरी मात भवानी। कुछ पहाड़ों में विराजे मेरी दुर्गा भवानी, कुछ पहाड़ों में विराजे मेरी मात भवानी। दुर्गा भवानी, राजराजेश्वरी भवानी, माँ दुर्गा भवानी, राजेश्वरी भवानी। कुछ पहाड़ों में विराजे मेरी मात भवानी, मुझे पहाड़ों में राजे मेरी मात भवानी। तन मन में विराजे मेरी मात भवानी, में विराजे मेरी मात भवानी। तन मन में विराजे मेरी दुर्गा भवानी, में विराजे मेरी दुर्गा भवानी। पूरी राजराजेश्वरी मैया की, सुरकंडा मैया की, खंडद्वारी माता की, इष्ट नागराज भगवान की, ग्राम देवताओं की, पंच पांडव भगवान की, द्रौपदी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की, भूरी जगत जननी जगदम्बे मैया की, जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। परम आराध्य हनुमंत लाल जी महाराज, अखिल ब्रह्मांड नायिका भक्तवत्सल कृपालु दयालु करुणालय वरण वाले मणिदीपा वासिनी माँ जगत जननी जगदम्बे, राजराजेश्वरी सुरकंडा मैया, खंडद्वारी माता, भूत भान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए श्रीमद देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए
मेरे दाएं भाग में विराजमान माँ पराम्बिका माँ जगत जननी जगदम्बे सुरकंडा मैया को नमन करते हुए, राजराजेश्वरी जी को प्रणाम करते हुए, इस पावन में आनंद में पावन ग्राम में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम, पितृ देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आयोजक मंडल में सभी आयोजक मंडल प्रतिनिधि रूप में, यजमान के रूप में प्रधान जी आदि अपने सभी क्षेत्रादि प्रतिनिधियों को साधुवाद। दिव्य आत्माओं, माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, बड़ा सुंदर ध्यान देना। जब जीवन में पुण्य उदय होता है तो सत्संग मिलता है, ध्यान देना। और सत्संग चाहे एक घड़ी का हो चाहे आधे घड़ी का बोला है, इसलिए ध्यान देना कि जीवन में जो हमारी दिनचर्या चल रहे हैं उसमें से थोड़ा समय भी अगर निकाल दिया जाए तो धन्य हो सकता है। संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है मेरी माताओं कि सन्यासियों का पूरा दिन, सन्यासियों का 24 घंटा और अपने गृहस्थियों का 1 घंटा बहुत है। अगर 1 घंटा हमारे गृहस्थ जीवन में सुमिरन हो जाए ना, 1 घंटे का सुमिरन और चित्त लगाकर, तो जीवन सरल हो जाएगा। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आपकी महाराज राजेश्वरी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ देवी भागवत की कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। ध्यान देना, इस संसार में अगर कोई है तो वो चलाने वाली 3 शक्तियां। ध्यान देना, इस दुनिया को 3 शक्ति चलाती है मेरी माता, आप सभी जानते हैं। और वो त्रिशक्ति क्या है? 3 शक्ति है, वो हमारे जीवन में अगर एक भी कमी रह जाए तो हमारा जीवन चलना भी बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 3 शक्तियां कौन सी है? पहली शक्ति, अगर कुछ नहीं है तो आदमी को अपने शरीर में ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए है? आप कुछ ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहलवानी करनी है कहीं जाके, लेकिन भोजन पचाने के लिए भी चाहिए ना शक्ति। तो पहली शक्ति जो है क्रिया शक्ति, ध्यान रखना। क्रिया शक्ति के बिना दुनिया चल सकती है? बोलो, चल सकती है इसके बिना? किसी के पास क्रिया शक्ति। और दूसरी आती है ज्ञान शक्ति। दूसरी शक्ति क्या है माता रानी की? ज्ञान। बिना ज्ञान के भी जीवन चल नहीं सकता, नहीं है। और तीसरी शक्ति जिसको कहा है द्रव्य शक्ति। द्रव्य समझते हैं ना? आजकल छोटू नहीं आती, समझो 6 महीना। उसके हाथ पे अगर नोट दो तो पकड़ लेता दोनों हाथ से, और अगर कागज को टुकड़ दिया तो फेंक दिया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अच्छा, एक सबसे पहली बात है, मैं अपनी कथा में आपसे बता दूं कि जब हमें बोलने को मौका मिल दो, मैं एक ही बात बोलूं कि कथा में आए क्या जो शर्माणु बिल्कुल बंद। अगर कुछ पूछा जाए तो बोल लिया करो, ठीक है? और आप लोग सत्कर्म कर रहे हैं, इसलिए सत्कर्म में तो शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, 2 गृहस्थ जीवन के लिए 2 सूत्र बहुत सुंदर हैं मेरी माता। एक सेवा और दूसरा सुमिरन। यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगी, ध्यान रखना। माता के नाम क्या? सुमिरन। और जो ब्राह्मण लोग आए हैं आपके यहाँ, अतिथि आएंगे, तो उनकी क्या करनी है? सेवा। क्या करनी है? बोलो बोलो, ठीक है ना? तो सेवा और सुमिरन कलयुग के लिए सबसे बड़ा सूत्र कहा गया। और इन 3 शक्ति जो मैं भी आपको कह रहा था ना, और ये 3 शक्ति 3 गुण भी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण भी हैं। इन 3 गुणों से दुनिया चलती है, संसार चलता है, और इन 3 शक्तियों से दुनिया भी चलती है।
और उन 3 शक्तियों के देने वाली कौन है जानते हो आप? बोलिए राज राजेश्वरी सुरकंडा मैया की जय। ध्यान देना, 3 शक्तियों का सुमिरन माँ राज राजेश्वरी मणि दीपावासिनी इसका सबको दिया है। और सत्संग के लिए तो भागवत ने कितना सुंदर कहा है मेरी माता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषारेवा। अज्ञान हेतु कृत मोहमदंधकारं नासं तदोदयते विवेका। थोड़ा कम करना इसको जरा। भाग्योदयेन, भाग्य का उदय जब हमारे जीवन के भाग्योदय होते हैं तब मिलता है सत्संग। कहा भी है ना, तुलसी बाबा ने भी यही तो समझाया। सत्संग विवेक ना होई, हिंदी में भी यूं चौपाई में हिंदी में भी गाए पर अपनी भाषा अपनी बोली अपने दोनों गाना में बढ़िया लगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कितना सुंदर का बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है मेरी माता। और सत्संग कब मिलता है? जब अपने इष्ट देवताओं की कृपा हो जाए। जब अपने इष्ट देवताओं की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। और सौभाग्यशाली आप माँ शक्ति के श्रीमद देवी भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इस महामाई जगदम्बे की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल
हे प्रांबिका हे जगज्जननी जगदम्बे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। माँ आपके कमल चरणों की पूजा करके मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सुखी हो जाते हैं। और बड़ा सौभाग्य, ध्यान रखना, शरदीय नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि का पावन पर्व, माँ सुरकंडा का सानिध्य राजराजेश्वरी माँ भगवती के प्रांगण में आप और हम सब देवी भागवत की ये कथा बड़ी सुंदर, ध्यान रखना। देवी भागवत की कथा में माता रानी के चरित्रों का वर्णन है। भागवत ध्यान रखना, भा मने भगवती, गा मने ज्ञान, ध्यान रखना, वा मने वैराग्य और ता मने त्याग। भगवती के चरणों में क्या लेके आना है? माँ भगवती के चरणों में लाना है। पहले भाव में भगवती के भक्ति, क्या लेनी आनी? माँ भगवती की भक्ति। और जब जीवन में भक्ति होगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएंगे, और जब ज्ञान आ जाता है बंदे को तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब तो तर गए ना, तब रहा क्या बताओ? जब वैराग्य आ गया तो त्याग अपने आप हो जाता है, सब कुछ त्याग लेते हैं हम लोग। इसके लिए पुराण आपको समझाएगा, समझ रहे? मैं नहीं समझाऊंगा, ऐसा मत सोचना मैं अपने घर से समझाऊंगा, ना ना, आप तो सब बड़े बैठे हैं, हमसे आगे हैं। हमारी माताएं बहनें बड़ी सुंदर स्नेह होती, हम नहीं, ये देवी भागवत पुराण समझाएगा कि इसमें है क्या। माँ परम प्रांबिका, माँ परम पराशक्ति, उसको कैसे समझ पाए हम, उसके लिए भागवत की कथा बड़ी सुंदर। और ये क्या नहीं देती है? मैंने आपको कहा ना, तीनों शक्ति है, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, और तीनों चाहिए आदमी को। शरीर में शक्ति भी चाहिए। अच्छा सोचो, खाने के लिए सब कुछ और पचे नहीं तो चल जाओ काम। खाना ले तो ढेर लगाएंगे, ड्राई फ्रूट भी, फलाना फ्रूट भी, क्या फ्रूट। पंडित जी तो ध्यान लगे, ड्राई फ्रूट भी खाओ पंडित जी, फल भी खाओ। अरे बहन जी तू भी खा जाएंगे। ए पंडित जी खाओ यार, दानी दो तुम मारी नोट। उस शक्ति के लिए चाहिए क्रिया शक्ति, समझ रहे? उस पाचन के लिए चाहिए हमारे पास क्रिया शक्ति, हमारे शरीर में ताकत, कि हम लोग जो भी हमें पदार्थ मिला है माता के आशीर्वाद से उसको पचा सके। इसलिए क्रिया शक्ति ध्यान रखना। जब नवरात्र के पर्व आते हैं तो ये क्रिया शक्ति की उपासना जरूर किया करो। धन चाहिए तो धन के लिए भी माँ भवानी, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के लिए भी माँ भवानी। अब मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं, आपको तन तुम जाने वाला। ये जो बैठे हैं पछना जो पूजा माँ भी बैठे हैं, और ये भाई साहब भी अखाड़े बैठे हैं, ये सुतिरंग लगे कि मैं और सट पैसा चंद तक कैले बोल दा, हे माँ लक्ष्मी तुम ले और अकल चेंज दीजिए। तो कोई सुनी तुम कही, आज तो सुनी तुम कथा में कि कई देवता ने अकल दी, बुद्धि की देवी कौन है बोलो, बताओ आप लोग को? माँ सरस्वती। और सरस्वती कौन? कई आदमी नो भी सरस्वती, और गड़बड़ हो जालो अगर पहले बोलो हेलो सरस्वती तो 2-3 आदमी दौड़ी। देखो अगर बुद्धि भी चाहिए तो उसके लिए भी कौन? माता रानी। धन चाहिए तो माता रानी, बुद्धि चाहिए तो माता रानी, और क्रिया शक्ति मैंने पहले कह दिया। अगर शरीर में ताकत चाहिए तो उसके लिए भी। इसलिए आप लोग
अपनी कम न चितोना, क्योंकि मांगो तो तुम आगे नहीं पड़ दो भाई, चाहे कोई कथ्या कमाई ले हो डेर तय के बाद पहले दिन दियो दो है का दिन बोल दो उन तब छी तय कर जाना हुई ना बात बराबर कि मांगनो का अगन पड़ी। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। इन तीन शक्तियों से परिचय करवाएगा देवी भागवत। मैं अभी भूमिका बता रहा हूँ आपको, भागवत में प्रवेश नहीं किया मैंने अभी, ये भूमिका बता रहा हूँ आपके देवी भागवत की भूमिका क्या है। और समझ पाओगे तो भागवत को जिसने देवी भागवत समझ लिया उसको दुनिया में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सीधी सीधी माता की कृपा है। कृष्ण जी को समझना बड़ा मुश्किल है ना, कृष्ण जी की लीला समझना बड़ा मुश्किल है। और कृष्ण कैसा छलिया है उसका कोई पता नहीं है। कब बंसी ले ले हाथ में, कब लगाम ले ले हाथ में घोड़े की, उसका कोई पता नहीं है। कब बंसी बजाने वाला बन जाए, कब गाड़ी चलाने वाला बन जाए, रथ चलाने लगे, और ज्यादा अगर गुस्सा आ गया तो कब चक्र चला दे उसका भी पता नहीं है। और लेकिन अपनी माँ प्रांबिका एकदम सीधे सरल, माता की जो लीलाएं हैं सरल है। अगर भक्त ने पुकारा है तो चली जाएगी। और बोला करो, बोलते हैं आप लोग, कभी बोला आपने? चलो आज हमारे साथ बोलो। हम तो चले आए मैया, छोड़ना मत है, कोई छूटना मत गाँव, डांग गाँव का कोई छूटिया नहीं गाँव। जो जगह छंदी थी सब वही बुलावा, आओ बस सब यख आज 9 दिन तक मनो, 9 दिन क्या, एक दिन चली गई, एक दिन लास्ट को, मतलब 7 ही दिन समझा आपने। हम तो चले आए मैया तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तो माने चाहे ना माने। हम तो चले आए मैया तुझको मनाने, हम तो चले आए मैया तुझको मनाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। जय मैया। ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए। ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए मैया विष्णु भी आए। शंकर भी आए मैया तुझको मनाने, शंकर भी आए मैया तुझको मनाने। शंकर भी आए मैया तुझको मनाने, शंकर भी आए मैया तुझको मनाने। हम तो चले आए मैया तुझको मनाने, हम तो चले आए मैया तुझको मनाने। हम तो चले आए मैया तुझको मनाने, हम तो चले आए मैया तुझको मनाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
सीता भी आई मैया रुक्मणी भी आई, सीता भी आए मैया रुक्मणी भी आए, सीता भी आई मैया रुक्मणी भी आई, सीता भी आए मैया रुक्मणी भी आए, राधा जी जय हो राधा भी आई मैया तुझको मनाने, राधा भी आए मैया तुमको मनाने, राधा भी आई मैया तुझको मनाने, राधा भी आए मैया तुमको मनाने, हम तो चले आए मैया तुझको मनाने, तो चले आए मैया तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, 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 चाहे तू माने चाहे ना माने। बोली राज राजेश्वरी मैया की, सुरकंडा मैया की, इष्ट नागराज भगवान की। देवी भागवत की जो पावन कथा है, यहाँ देवी भागवत का महात्म्य लिया गया है। व्यास जी ने पहले महात्म्य लिया। और ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, जब तक किसी की विशेषता पता नहीं होगी तो उस पर श्रद्धा नहीं बनती है। समझ रहे हैं आप? जब तक हम जिसके बारे में जानते नहीं उससे प्रेम नहीं हो सकता ना, हो जाएगा? हैं? प्रेम कब बनता है? जब हम उसको जानने लगते हैं। जब उसको जानेंगे ठीक तरीके से तब प्रेम बनता है। और यहाँ देवी भागवत का परिचय दे रहा है। देवी भागवत का जो परिचय दे रहा है वो है स्कंद पुराण। और ध्यान रखना, पहचान अपने आप नहीं होती है, पहचान कोई करवाता है। पहचान अगर मैं आपके गांव में आऊं और अपने आप बोलने लगाऊं कि माताओं तुम्हारी क्या पता मैं बराबर विद्वान नहीं कोई दुनिया में, तो मान जाओगे आप? तुम बोल देखा है युग कान टपकी अखियां। और वही बात अगर दूसरा व्यक्ति कहे तो आपको लगेगा वही शब्द भाई हमार पछाणी नहीं पर वही सब विद्वान हो, मतलब मान लोगे थोड़ी देर के लिए अगर दूसरा आदमी परिचय करवाए। ऐसे ही ध्यान रखना कि देवी भागवत का परिचय करवा रहा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंतर्गत कथाएं आई है, वो देवी भागवत का महात्म्य बनाया है व्यास जी ने। उस माँ प्रांबिका को पहले इस महात्म्य में प्रणाम किया है। वो माँ कौन? मैंने आपको सरल में बताया ना अपनी भाषा में कि वो तीन शक्ति है। लेकिन वेद व्यास जी ने क्या कहा, कौन है? बड़ा सुंदर कहा, श्रेष्ठो सर्ग रूपा जगवंदन विदो पालने चरोद्रे शारेति चाप्यस्य जगदखिलम् क्रीडनं च पराख्य। पश्यन्ति मध्यमा तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा
वाचम प्रपन्न विधिहर गिरिशा राधिकां कुरु श्रेष्ठो वा जगत पालनी। आया ना वही तीन चीज जो मैंने आपको सरल में बताई, वही व्यास जी ने कठिन में है। कैसे? इस श्लोकों श्रेष्ठो वा, जो इस संसार को बनाती है, शक्ति बनाने वाली शक्ति, दुनिया को जो बनाने वाली, पालने और जो पालन करने वाली शक्ति और संहार शक्ति है रुद्र, रुद्राणी माँ भगवती। हम गाते हैं ना, माता जी की आरती गाते हैं तो गाते हैं ना कि तुम ब्रह्माणी, तुम कमलानी, तुम रुद्राणी। कमला भी कहते हैं, रुद्राणी भी कहते हैं माँ को। माँ सब तुम ही हो, कल्याणी कालिका तुम हो, रुद्र की पत्नी रुद्राणी के रूप में तुम हो, विष्णु की पत्नी कमला के रूप में तुम हो माँ। और माँ तू ही तो है, बस एक तू। आज कह रहे हैं बैखरी वर्ण तीन प्रकार से पुकारा जाता है। एक तो कर्कशा होके, कर्कशा होके कैसे पुकारते हैं? जैसे बहुत से लोग मजबूरी में नहीं बोलते जय माता दी जय माता दी, चिन्ह जल पीड़ना उल्टा ही लगेगा। ये बैखरी। एक पुकार होती है प्रेम की, आदमी प्रेम से पुकारता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलिए जय माता दी। और एक तीसरी होती है करुणा पुकार। करुणा पुकार व्यक्ति अकेले में करता है। जब मन पे कोई भार होता है ना, मन में दुख होता है, तब हम जाते हैं मेरी सुन ले तो। माता को मनाते हैं, जो अपना इष्ट है, जिसको हम हृदय में धारण करते हैं, उसके आगे बैठ के बोलना। और सच कहूं मेरी माता, कभी दुख आए ना जीवन में, कभी दुख आता है, दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि हम संसार में, इस संसार को दुखालय का, दुखालय का मतलब समझे आप? पुस्तकालय होता है ना, क्या होता है पुस्तकालय में? औषधालय में औषधियां, औषधालय में औषधियां मिलेगी, दुखालय में क्या मिलेगा? फिर दुख मिलेगा ना। लेकिन उस दुख से कैसे बचना है, उस दुख से कैसे बचना है, उसके लिए माता जी की आराधना। आराधिता। और तुम्हारी हमारी बात तो छोड़ो मेरी माता, इस महाप्रंबिका की आराधना स्वयं शंकर और भगवान नारायण ने भी की है। ब्रह्मा शंकर आराधक, जिसकी आराधना शंकर भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, भगवान नारायण भी करते हैं। ऐसी वो प्रांबिका जगत जननी जगदम्बे मणिदीपा वासिनी माँ भवानी राजराजेश्वरी, भूरी राजराजेश्वरी शुरकंडा मैया की जय, खंडद्वारी माता की जय, इष्ट नागराज भगवान की जय। यहाँ बड़ा सुंदर महात्म्य की कथा आई है मेरी माताओं। और ध्यान रखना, आपने बार बार कथाओं में सुना होगा, एक संकादी 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी कथा सुनाते हैं। समझे आप? हर जगह आता है ना, नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं, कोई भी पुराण आप सुन लो, 88,000 ऋषि और स्वयं में सौनक, सौनक ऋषि आदि, मतलब 88,000 और हैं। ये सारे लोग जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों संगम में मिलते हैं, उस त्रिवेणी संगम में बैठे रहते हैं। ये संत लोग सत्संग के लिए बैठे होते हैं हमेशा। अब ध्यान रखना, जब ये सत्संग के लिए बैठे हैं तो इतने में क्या होता है कि यहाँ सूत जी का आगमन होता है। और जैसे सूत जी आते हैं, जैसे आप लोगों ने ना, हमारी माताओं ने, व्यास जी आए, मालाएं लेके आए, माला पहनाई, बड़े सुंदर से स्वागत किया। यही है हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा। चाहे कोई उम्र का छोटा हो बड़ा हो, जो व्यास है वो व्यास है,
क्या कहते हैं हमारे यहाँ बोलो। और ब्राह्मण तो ब्राह्मण है मेरी माता। ब्राह्मण का बालक यहाँ हमारे पुराने पूर्वज लोग बोलते थे, जो पुराने हमारे यजमान लोग थे वो कहते थे कि ब्राह्मण का बालक अगर 2 वर्ष का भी है तो 60 वर्ष का भी बूढ़ा यजमान भी उनको कहता था पाए लागो पंडित जी। समझ रहे? स्वागत किया बड़ा सुंदर, क्योंकि शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया है। आज बिठाया, आज आसन पर जैसी बिठाया और पूछा महाराज सूत सूत जीव माया बने त्रवेण कथा मनोहर पुण्यम व्यास शिष्य महामते। हे व्यास जी के परम शिष्य, आपसे हमने बार बार अनेक कथाएं सुनी। सूत जी को कहा ऋषियों ने, आपसे हमने बहुत कथा सुनी, अब कुछ नया सुनाओ। अरे क्या नया सुनना है अभी? शिव से चरित्रम दिव्यम भस्म रुद्राक्ष मातम। हमने आपसे भगवान शिव के चरित्र भी सुने हैं, शिव की कथा भी सुनी है, रुद्राक्ष भस्म आदि भगवान नारायण की कथा सब सुनी है हमने, पर अब कुछ और सुनना चाहते हैं। अरे तो क्या सुनना चाहते हो? कुछ और सुनाओ। पावनानां च पावनम। क्या सुनना चाहते हो? जो पावन में भी पावन हो, पवित्र में भी पवित्र। आपने बहुत अच्छा सुनाया है, चाहे आपने भागवत सुनाई हमें, आपने हमें विष्णु पुराण सुनाया, विष्णु चरित्र सुनाए, आपने हमें भस्म रुद्राक्ष की कथा सुनाई, हमने बड़े प्यार से सुनी। लेकिन अब हम सुनना चाहते हैं आपसे। क्या सुनना चाहते हैं? कुछ और। भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णय नवैन संशया। क्या सुनना चाहते हैं भाई? भुक्ति मुक्ति, जो भुक्ति और मुक्ति को देने वाला और संशय का नाश करने वाला। ध्यान देना मेरी माताओं, मेरी बहनों, अगर जीवन बिगड़ता है तो आपको बता दूं कैसे बिगड़ता है। जानते हो, हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन है। समझ रहे हैं? जो इस शरीर को चलाता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। और इसमें हमारी 2 इंद्रियां मन को बिगाड़ती है। दो इंद्रियां जो है वो मन को बिगाड़ती है। पहली इंद्री मैं आपको बताऊं, हमारी आंखें। समझ रहे हैं? जैसा हम देखते हैं फिर वैसे ही मन बना लेते हैं। जैसा देखते हैं वैसे मन में भावनाएं बना देते हैं फिर। और दूसरी इंद्री हमारे कान। जैसा हम सुनते हैं फिर वैसे होता है कि नहीं होता? बोलो। अगर कोई बोले बड़े प्यार से, बहन जी तुम्हारी बड़ी तारीफ है करनी, अच्छा वही सब। और ऊँची बोले देंगे बहन जी तो गाली थी देनी, तब बहन जी तक बेटी वाली भटे भटे की कुछ होती। तो बताओ बिगड़ा और सुधरा मन कब? सुनने से। बोलो वो नहीं सुनने से। हमने सुना, जब अच्छा सुना तो मन में उत्सव हुआ, अरे अच्छा मैं तो चितौंदू न थे कि इतना बढ़िया बोलन में ले, तो वो ना मन आनंद हुआ। और वही अगर विपरीत सुन लिया तो एकदम गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, शांति नहीं मिली जीवन में। इसलिए कहा है कि सबसे पहले एक तो देखना सुधारो और दूसरा सुनना सुधारो। कहीं कि सुननी नहीं, क्योंकि जो व्यवहार आपसे अच्छा करता हो और दूसरे से कितना भी बेकार करता हो, उसके कहने पे कभी मत आओ, नहीं तो तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो। आपसे अगर अच्छा व्यवहार है
तो फिर दूसरे के कहने पे क्यों आए भाई? क्यों दूसरे के सुन करके अपना दिमाग और अपने मन को बिगाड़ रहे? इसलिए जीवन सुधारने के लिए सुनना, और मैं बार बार कहता हूँ अपनी माताओं बहनों को, जो आजकल तो बहुत आधुनिक युग के सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई नहीं, मोबाइल का जमाना है वो तो चल रहा है, पर उस मोबाइल पर बच्चे देख क्या रहे हैं ये नजर जरूर रखना। मोबाइल देना मैं नहीं कहता हूँ, मना नहीं करता हूँ, मोबाइल मत दो। वो आजकल नहीं बोलते क्लासें भी चल रही है, जनरल नॉलेज भी लेना है, कई चीजें लेनी है, तो ठीक है तो, लेकिन साथ में ये जरूर देखो कि वो इसमें देख क्या रहा है, सुन क्या रहा है। अगर सुनना सुधर गया ना और देखना सुधर गया तो जीवन अपने आप ही उसका अच्छा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना बड़ा सुंदर। कहा महाराज कुछ अच्छा सुनाइए। आज सूत जी को जब पूछा तो सूत जी ने हाथ जोड़े और कहा धन्यवाद है तुम ऋषियों को। साधु पृष्ठम भागा लोकानां चैतकाम्या सर्वशास्त्रस्य यदा सारम् यदतो वक्ष्यं विशेषता तावत् कर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्त श्रुते सम्यग् देवी भागवते नरे। गंगा का तीर्थ, यमुना का तीर्थ, प्रयागराज, काशी, गोदावरी आदि, रामेश्वरम आदि, बद्री, केदार जितने भी तीर्थ हैं वो अपने आप में पावन पवित्र करने वाले हैं। लेकिन अगर इन जगह ना जा पाओ, ऐसे नहीं कहा कि अब इन जगह जाए नहीं, हमने कथा सुनी, हमने बद्रीनाथ ने केदारनाथ ब्याज जी थे बोलना कच्चे न नानो, ऐसा नहीं कहा मैंने। कई बार क्या दोनों कुछ और मन के हैं कुछ सोच देख समझ में और हो ए ब्याज जी थे बोलना कि न नानो न गंगोत्री न यमुनोत्री नानो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कह रहा हूँ कि जो गंगोत्री जाने का फल है, जो यमुना जी का स्नान का फल है, यमुनोत्री धाम के दर्शन का, रामेश्वरम आदि जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन का जो फल है वो अकेले 9 दिन की देवी भागवत सुनने में मिल जाता है। कई बार हम लोग बोलते ना, अच्छा एक पहले आप लोग में स्पष्ट एक बात बोला, मुलाजिमा करेगा, मेरी गढ़ वाली ठीक लगने की नियम नहीं समझ में, बताओ भाई। तब मैं बोलूं क्योंकि मैं बहुत कम बोलूं गढ़वाली, आचार्य लोगों को पता, और यूं ही आचार्य लोगों को आदेश कि गुरुजी गाँव खुंडू ची गढ़वाली बोली करनी, मैं और दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मेरी गढ़वाली है नहीं जन खिचड़ी, कुछ टीरी छुट्टी को कुछ उत्तरकाशी छुट्टी। अब उत्तरकाशी मैंने कब्रो बाढ़ गड्डी तो बाढ़ गड्डी क्यों और कब्रो बरसाली अब रहना तो बरसाली क्यों, तो यानी पता नहीं मैं कि आप लोग समझ में आनी कि नहीं आनी वो तो आप लोग ही बता सकता। ये कारण मैं आपने बोलूँ कि अगर आपके समझ में गढ़वाल आना मेरी लगी, गढ़वाल तो क्या ना तुम बेचारा गढ़वाल का, पर अगर मेरी आनी बात समझ में आके नहीं आनी वो आप बता रहे हैं। बोले जय माता दी, जोर से बोले जय माता दी। माँ जख भी देख तू मैं तू ही नजर आंदी, माँ जख भी देख तू मैं तू नजर आंदी, जख भी देख तू मैं तू ही नजर आंदी, माँ जख भी देख तू मैं तू ही नजर आंदी।